एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता था, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता। जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज एमबीए चाय वाला की नेटवर्थ 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। डॉली चाय वाले को बिल गेट से मिलने और दुबई जाने का मौका मिला, और वड़ा पाव गर्ल अपनी ड्रीम कार खरीदने के साथ साथ बिग बॉस में पहुंच गई। अब इन सभी लोगों को इतना तरक्की करता हुए देख हमारे देश के बेरोजगार युवा के मन में ये बात आना ऑब्वियस है कि चलो हम भी इन लोगों की तरह चाय या वड़ा पाव का स्टार्टअप शुरू करते हैं और लाखों कमाते हैं। लेकिन हमारी भोली भाली जनता को ये तो मालूम ही नहीं है कि ठेला लगाने में और स्टार्टअप शुरू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज ज़्यादातर बेरोजगारों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि रोड के किनारे ठेला लगाना कोई ऐसा वैसा काम नहीं, बल्कि स्टार्टअप है, और अपने इसी स्टार्टअप को आगे ले जाकर वे अपना रेस्टोरेंट या कैफ़े खोल लेंगे और फिर अपनी फ्रेंचाइज बेचकर लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ना ही ठेला लगाना कोई स्टार्टअप है, और ना ही आप एमबीए चाय वाला या वड़ा पाव गर्ल की तरह अपने ठेले से शुरुआत करके लाखों करोड़ों कमाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल आता है क्यों? आखिर जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में मैं इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार्टअप्स की डार्क रियलिटी से भी पर्दा उठाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो स्टार्टअप का मतलब समझते हैं, ताकि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि स्टार्टअप और रोड साइड ठेले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फोर्ब्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टार्टअप ऐसे कंपनी या बिजनेस को बोला जाता है जो किसी ऐसे यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड तो हो, तो लेकिन मार्केट की उस डिमांड को पूरा करने के लिए अभी तक किसी ने वैसा प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप ना किया हो। बेसिकली, अगर आपको मार्केट में कहीं पर कोई गैप नज़र आता है और आप उस गैप को फिल करने के लिए अपना कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर सेल करते हैं, तो आपके बिजनेस को अर्ली स्टेज में स्टार्टअप कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओला कैब्स, जिसके फाउंडर भावेश अग्रवाल को जब खुद कैब मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मार्केट की इस डिमांड को समझा और ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप ओला कैब्स को शुरू किया। दोस्तों, एक स्टार्टअप की रूट ही इनोवेशन होती है। यानी अगर आप कुछ नए और यूनिक आइडिया के साथ बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर इसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। वहीं बात अगर चाय और वड़ा पाव के स्टॉल की करें तो इसमें इनोवेशन का कोई नामो निशान नहीं होता है। और रही बात मार्केट डिमांड की, तो आपको हर गली नुक्कड़ पर चाय या वड़ा पाव का स्टॉल दिख जाएगा। इसलिए ये कोई ऐसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मार्केट में डिमांड है पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इससे आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि रोड साइड स्टॉल लगाना स्टार्टअप नहीं है। लेकिन फिर आज रोड साइड स्टॉल लगाने वाला हर दूसरा बंदा खुद को स्टार्टअप क्यों बताता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप इस लाइन से समझिए कि एडोल्फ हिटलर, जोसेफ गोबल्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे बड़े बड़े लोगों ने एक सेम बात कही है। अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो एक टाइम ऐसा आता है जब उस झूठ को सच मान लिया जाता है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ ठेला लगाने वाले लोगों ने खुद को स्टार्टअप कहकर इतनी बार पुकारा कि अब लोगों के नज़र में ठेला लगाना स्टार्टअप बन चुका है। अब दोस्तों, यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ठेला लगाना कोई छोटा काम है, बल्कि मैं यहाँ आपको बस स्टार्टअप और ठेले के बीच का फ़र्क समझा रहा हूँ। आज अगर आप चाहें तो अपना घर चलाने के लिए ठेला लगाकर काम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस काम को स्टार्टअप का नाम देकर फैंसी मत बनाइए, क्योंकि आपकी ये गलती हमारी फ्यूचर जनरेशन को अंदर ही अंदर तबाह कर रही है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो वहां आप बीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, यूपीएससी चाय वाला जैसे कई स्टॉल लगाने वाले लोगों के वीडियोस दिख जाएंगे। ये लोग अपने बिजनेस के नाम के आगे किसी एजुकेशनल डिग्री का नाम लगाकर फेमस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको इतनी सी भी समझ नहीं है कि इनके ऐसा करने से हमारे देश के बच्चों के दिमाग पर एक बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है। कोई भी बच्चा या टीनेजर जब एमबीए चाय वाला या बीटेक पानी पूरी वाली का नाम सुनेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि जब एमबीए और बीटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी ये लोग ठेला ही लगा रहे हैं, तो फिर मेहनत से पढ़ाई करने का क्या फायदा है? अब भला बच्चों को क्या पता कि एमबीए चाय वाला ने एमबीए की पढ़ाई की ही नहीं है और बीटेक पानी पूरी वाली बीटेक की क्लास अटेंड करने के बजाय अपने स्टॉल पर काम करती है। साथ ही ठेले को स्टार्टअप का नाम दे देने से बच्चों के दिमाग में ये बात भी आएगी कि ऐसे ठेला लगाना भी कोई छोटा काम नहीं है,
इसलिए उन्हें दिन रात मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिस तरह से आज ठेला लगाने वाले लोग इन्फ्लुएंसर बनकर टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले 10-20 सालों भला कौन सा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने की कठिन पढ़ाई को करना चाहेगा। बच्चा खुद अपने पेरेंट्स के सामने ये तर्क उठाएगा कि जब ठेला लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है बल्कि एक स्टार्टअप है, तो फिर वो पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू कर सकता है। और रही बात पैसों की, तो आज के टाइम में डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा ये ठेला लगाने वाले इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए क्या बोलकर मोटिवेट करेंगे? वेल, इसका जवाब जानने के लिए आपको इन ठेला लगाने वाले इन्फ्लुएंसर्स का काला सच जानना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज भले ही वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला और MBA चाय वाला लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आप या आपका बच्चा सेम ठेला लगाकर लाखों नहीं कमा सकता है। पर क्यों? असल में दोस्तों, आज वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला और MBA चाय वाला जैसे कुछ नाम सोशल मीडिया पर इसलिए छाए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड किया है जिससे ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जैसे MBA चाय वाला ने अपनी फ्रेंचाइज सेल करने के मकसद से भारत के बेरोजगार युवा को टारगेट किया और पूरे सोशल मीडिया को अपने मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो से भर दिया, जिसके बाद जब कुछ रोस्टर्स को MBA चाय वाला के कंटेंट में फालतू का मोटिवेशनल ज्ञान नजर आया तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर इसे और ज्यादा फेमस कर दिया, जिसके बाद MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज धड़ाधड़ बिकने लगी और इस तरह से देखते ही देखते MBA चाय वाला की नेटवर्थ 3 करोड़ के पार पहुंच गई। वहीं डॉली चाय वाला ने फेमस होने के लिए इस वियर्ड काम चुना जिसमें वो दूध को चाय में डालते वक्त उसे अजीब तरीके से चाटने लगता था। पर डॉली के छपरी स्टाइल की वजह से उसे उस वक्त उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन फिर कुछ ही महीनों पहले किस्मत से डॉली को बिल गेट्स को चाय पिलाने का मौका मिलता है। अब दोस्तों, बिल गेट्स को घंटा नहीं पता होगा कि डॉली चाय वाला कौन है, लेकिन बिल गेट्स की वजह से जैसे ही डॉली फेमस हुआ, उसे दुबई में रहने वाले यूट्यूबर्स ने कोलैब करने के लिए दुबई बुला लिया। असल में दोस्तों, सोशल मीडिया की हवा ही कुछ ऐसी है जिस वक्त पर जो इंसान फेमस होता है, इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स उसके साथ कोलैब करने लगते हैं। सिमिलरली हमारी वड़ा पाव गर्ल भी है जो अपने झगड़ों की वजह से सोशल मीडिया पर फेमस हो गई, जिसके बाद इन्हें लाखों की ब्रांड डील मिलने लगी और इन पैसों से इन्होंने अपनी ड्रीम कार को खरीद लिया। लेकिन चाहे MBA चाय वाला हो या डॉली चाय वाला या वड़ा पाव गर्ल, कुछ वक्त बाद सबका हाल वही होगा जो कच्चा बादाम वाले अंकल जी और रानू मंडल का हुआ था। जैसे ही कुछ महीनों बाद किसी और इंसान की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर वायरल होगी, वो एक झटके में इन्फ्लुएंसर बन जाएगा और फिर जो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स आज इन लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं, वो उस नए बंदे के साथ कोलैब करने लगेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल ना तो डॉली चाय वाले के पास कोई टैलेंट और ना ही वड़ा पाव गर्ल के पास, जिसे दिखाकर ये लोग सोशल मीडिया लगातार वायरल बने रहेंगे। और रही बात MBA चाय वाला की, तो MBA चाय वाला ने अपने फ्रेंचाइज के नाम पर लोगों के साथ जो स्कैम किया है वो तो सबके सामने आ ही चुका है। इसलिए अब MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज बिकने से रही और तो और अब MBA चाय वाला सोशल मीडिया पर पनौती के नाम से भी फेमस हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2 से 3 सालों में जब इन इन्फ्लुएंसर्स को लाखों की ब्रांड डील्स मिलना बंद हो जाएंगी, तब डॉली चाय वाला वापस से 30 रुपए की चाय बेचने लगेगा। वड़ा पाव गर्ल वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आकर ठेले पर 50 रुपए का वड़ा पाव बेचने लगेगी और शायद MBA चाय वाला का सोशल मीडिया से नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप गलती से ये सोच रहे हैं कि ये लोग अपनी अभी की कमाई से खुद का रेस्टोरेंट खोल लेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक रेस्टोरेंट को चलाने में लगातार कुछ खर्च बना रहता है, जैसे रेस्टोरेंट का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल वगैरह वगैरह, जो कि ठेले पर बिल्कुल फ्री है। इसलिए ठेले पर इनको आसानी से प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जिस दिन इन्हें वड़ा पाव या चाय बेचकर रेस्टोरेंट चलाने का खर्च निकालना पड़ेगा, ये 100% लॉस में जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इन ठेले वाले इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया आज आपको जितनी रंगीन दिख रही है, आगे चलकर ये उतने ही बड़े अंधेरे में जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और INC बेसिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।